स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें बोला है कि जो डायगोनल AC है बाइसेक्ट करता है एंगल A को, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमें गिवन है और शो करना है, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। तो ये जो एंगल सी है हमने इसे नेमिंग दी है 3 और 4, तो ये हमें शो करना है 3=4 है, यानी ये जो ए सी है इसको भी इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये हमें गिवन है कि एक ए को बाइसेक्ट करता है और ये हमें प्रूव करना है कि सी को भी ये बाइसेक्ट करता है। तो मैंने इसमें नेमिंग रख दिया 3 4, तो 3=4 हमें प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल 3=4। सेकेंड हमें प्रूव करना है ABCD इज़ अ रोम्बस। ABCD इज़ अ रोम्बस। तो पैरेललोग्राम तो ये है ही, रोम्बस हमें प्रूव करना है। तो रोम्बस के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि 4 साइड्स इक्वल। अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, AB=CD एंड BC=AD। तो हमें ये प्रूव कर दें, अगर हम BC=AB तो ये इक्वल्स टू ये है ही, तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो रोम्बस प्रूव करना है और ये 3=4 प्रूव करना है। तो हमने लिखा टू प्रूव फर्स्ट एंगल 3=4 और ABCD इज रोम्बस, ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो लिखा। हमें गिवन है कि AC बाइसेक्ट करता है 1 2 को, तो एंगल 1=2 ये गिवन है, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। नाउ AD पैरेलल BC। अब ये AD है पैरेलल BC के, क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ये AC इनकी ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1=एंगल 3 हुआ, एंड CD पैरेलल है AB के और AC ट्रांसवर्सल है, यानी दोनों की ट्रांसवर्सल ऐसे और इन दोनों की भी ये है। तो इसके ऐसे देखेंगे तो एंगल 2=4 हो जाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट हमने साथ लिख दिया, AD पैरेलल BC एंड CD पैरेलल AB। तो क्या हो जाएगा, और AC इन दोनों की ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1=3 एंड एंगल 2=एंगल 4। इसको हमने दे दिया नंबर 2, क्योंकि रीज़न लिख देंगे बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2 कोमा वी गेट, तो 1 रिजल्ट जो हमें गिवन है उससे, और जो हमने प्रूव किया है ये इससे। तो एंगल 1=2 था, 2 आ गया 4 के, और 1=3 है तो 1 2 के भी इक्वल है, और 2=1 तो 1 3 के है तो 2 भी 3 के इक्वल हो गया, और 2 4 के है तो 3 भी 4 के हो गया। तो इन दोनों के रिजल्ट से क्या आया, एंगल 1=एंगल 2=एंगल 3=4। दिस इंडिकेट्स AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, क्योंकि एंगल 3=एंगल 4 यहाँ प्रूव हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। तो एंगल 3=एंगल 4 है, तो दिस इंडिकेट्स AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। अब हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। तो उसके लिए हम प्रूव करेंगे BC इक्वल है AB के। तो इसमें हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। इसमें एंगल 2=3 हमने अभी प्रूव किया है, तो हमें लिख देंगे एंगल 2=एंगल 3 प्रूव्ड अबव, हमने यहाँ प्रूव कर दिया है। देयरफॉर एंगल 2 के अपोजिट साइड अगर हम ट्रायंगल में देखें इसमें, तो एंगल 2 के अपोजिट साइड BC है और एंगल 3 के अपोजिट साइड AB है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये हमने यहाँ लिख दिया AB=BC, और रीज़न लिख दिया हमने बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो AB=BC हो गया, और AB=BC ये बराबर है, तो BC=AD है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये हमने लिख दिया BC=AD एंड AB=CD, अपोजिट साइड्स ये इसके इक्वल है। तो यहाँ हमने लिख दिया बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब AB=BC एंड BC=AD और AD=CD, क्योंकि AD बराबर है BC के और BC बराबर है AB के, तो चारों साइड्स इक्वल होंगी। दिस इंडिकेट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड ABCD इज अ रोम्बस। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C.
ए बी सी डी हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसे मैं स्क्वायर भी शो करना, तो मैं स्क्वायर टाइप का ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। उसमें क्या गिवन है, ए सी जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को और एंगल सी को, तो इसको नेमिंग दे दिया 1 एंड 2, 3 एंड 4। तो बाइसेक्ट करता है तो ये हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये हमें गिवन लिख लिया, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4, इसको नाम दे देंगे 1। अब नेक्स्ट हमें ये तो गिवन कंडीशन है, हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ए बी सी डी हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है और हमें स्क्वायर प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही। अब अगर हम बी सी, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, बी सी को इसके इक्वल प्रूव कर दें, ये दोनों बराबर, तो ये स्क्वायर ही बन जाएगा, क्योंकि ये बराबर तो ये बराबर, ये बराबर तो ये बराबर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और उसी मेथड से करेंगे कि एंगल जो हमें गिवन है उसमें हम ये वाले और प्रूव कर देंगे इक्वल, एंगल 2 इज इक्वल टू 4, तो एंगल इक्वल तो साइड्स इक्वल। तो वही अपने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सेम वही पार्ट यहाँ तक है कि नाउ डी सी पैरेलल है ए बी के, तो ये ट्रांसवर्सल है, और इधर से देखेंगे तो बी सी पैरेलल है ए डी के, ये ट्रांसवर्सल है। तो 1 इक्वल्स टू 4, 2 इक्वल्स टू 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिजल्ट हमने लिख दिया, इसको हमने नाम दिया 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 के रिजल्ट से हम क्या देखेंगे, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो 4 1 इक्वल है, तो ये 4 1 2 3 ऑल आर इक्वल हो गए। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ये 2 और 4 ये हमने यहाँ इक्वल प्रूव कर दिया, 2 और 4। तो अब हम इसका रिजल्ट यूज़ कर लेंगे इस ट्रायंगल में ए बी सी में। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 2 इक्वल एंगल 4 है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। यही हमने लिखा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल हो गई, क्योंकि 4 के अपोजिट ये है, 2 के अपोजिट ये है। और रीजन लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ऑल्सो अगर ये बराबर है तो बी सी तो इसके इक्वल है ए डी के, क्योंकि ये रेक्टेंगल की साइड्स है। तो ए बी बराबर है सी डी के, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब दिस इंडिकेट ए बी बराबर आ गया बी सी के, बी सी बराबर आ गया ए डी के, ए डी बराबर है हमारे पास बी सी के, और ए बी हमारे हैं सी डी के। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी 5 है तो सी डी भी 5, और इसके बराबर ये बी सी है तो ये भी 5, ये भी 5। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, हैंस ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। तो कुछ ही सेम थर्ड क्वेश्चन का पार्ट इसमें यूज़ हो गया, और ये प्रूव हो गया ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमने रोम्बस प्रूव किया था, रोम्बस के लिए फोर साइड इक्वल प्रूव करना था, और यहाँ पर रेक्टेंगल को स्क्वायर किया तो स्क्वायर के लिए भी 4 साइड इक्वल प्रूव करना था। अब नेक्स्ट हमें बोला है कि जो डायगोनल दूसरा वाला डायगोनल है बी डी, ये वाला बी डी भी बाइसेक्ट करता है एज वेल एज बी को और डी को। तो ये हम सेकंड क्वेश्चन में सेकंड वाले पार्ट में प्रूव करेंगे। तो इसमें हमने प्रूव करना है, ये मैंने एक फिगर दूसरी ड्रॉ कर ली इसके लिए, ये ए बी सी डी में जो बी डी है ये बाइसेक्ट करता है बी को और डी को। तो नेमिंग करते हैं इसमें 1 और 2 3 एंड 4। तो हमें प्रूव करना है 1 इक्वल्स टू 2 और 3 इक्वल्स टू 4। तो ये मैंने लिख दिया टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी वही रिजल्ट यूज़ कर लेंगे। पैरेलल है डी सी ए बी और ए डी बी सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 2 इज इक्वल टू 3 1 इज इक्वल टू 4। ये सेम रिजल्ट हमने यहाँ लिख दिया है जो अभी हमने ऊपर यूज़ किया था। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हमारे 1 इक्वल्स टू 4 जाएंगे, 2 इक्वल्स टू 3। नाउ इसको हम दे देंगे नंबर 1। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये फिगर मैंने दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर दी सेम। अब इसी सेम इस ट्रायंगल में हम ये हमारा इक्वल जो साइड्स इक्वल है, क्योंकि ये हमारे पास ये अभी हमने स्क्वायर प्रूव किया है फर्स्ट वाले में, तो ये यूज़ कर लेंगे। अगर ये स्क्वायर प्रूव कर दिया ए बी सी डी, तो स्क्वायर है तो ये चारों साइड्स इक्वल होगी, ये इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में ए डी इक्वल ए बी, ये हमने लिख दिया साइड ऑफ स्क्वायर, रिसेंटली हमने अभी अबव प्रूव किया है। अब इसमें हम उल्टा यूज़ करेंगे, अगर साइड्स इक्वल है ट्रायंगल में तो साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। उसमें हमने एंगल से साइड इक्वल किया था, इसमें हमारे पास साइड्स इक्वल है तो हम इसको एंगल इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स एंगल 2 इक्वल एंगल 4 होंगे, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पर रीजन दे देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं ट्रायंगल में, ये नंबर 2 दे दिया।
सेम यही इसमें यूज़ कर लेंगे। ट्रायंगल BCD में भी यही है, स्क्वायर है तो ये साइड इसके बराबर है और अपोजिट साइड्स के एंगल ये इसके ये बराबर है, तो 1 = 3। यही रिजल्ट के इसी रिजल्ट को यूज़ करके हमने ये लिख दिया CD = BC साइड्स ऑफ स्क्वायर। हमने स्क्वायर अभी प्रूव किया कि स्क्वायर है, तो एंगल 1 = एंगल 3 होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, सेम वही रीज़न है। तो दोनों में वही लगा के हमने आपस में इनको प्रूव कर दिया और नाम दे दिया नंबर 2 और नंबर 3। अब 1 और 2 और 3, 1 में हमें गिवन था, अभी हमने 1 लिखा था यहाँ पे, तो 1 में क्या लिखा हुआ है, 1 में हमने ये प्रूव किया था 1 = 4 एंड 2 = 3, और हमने अभी ये 2 और प्रूव कर दिए, 2 = 4 और 1 3 के। इन तीनों के रिजल्ट से हमें क्या मिला कि एंगल 1 2 के बराबर है, 2 3 के और 3 4 के, तो 4 ये एंगल्स इक्वल है। अब ये हमें यही प्रूव करना था, एंगल 1 = 2 ये हमें प्रूव कर दिया, और एंगल 3 = 4 ये प्रूव हो गया। तो हैंस प्रूव्ड 1 = 2 3 = 4, हैंस प्रूव्ड।